नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमनी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। दोस्तों, आज हम 12th फिजिक्स एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का दूसरा सवाल मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहने के लिए इस तरीके का रेड कलर का बटन कहीं वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि इस चैनल में हम हमेशा स्टडी, एजुकेशन, मोटिवेशन और कैरियर से रिलेटेड बातें करते और सिखाते हैं। लेकिन सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक शानदार प्लान लेकर आया हूं जो आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहेगा। उस प्लान के बारे में आज मैं वीडियो के अंत में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं। पहला चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम्ब और दूसरा चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम्ब। और इन दोनों चार्जेस में आपस में जो फोर्स लग रहा है वो है 0.2 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। सबसे पहला ए नंबर में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, मतलब कि दोनों स्फीयर, जो दोनों चार्ज स्फीयर है, इसके बीच की दूरी कितनी है। और दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर पहले स्फीयर पे फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन तो दूसरे स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा, तो दूसरे स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच फोर्स का जो फार्मूला होता है वो कूलम्ब्स लॉ। अगर आपको कूलम्ब्स लॉ नहीं पता है तो उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स होता है K-Q1-Q2 बटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फोर्स होता है K-Q1-Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुना 10 टू द पावर 9, जो कि एयर के लिए होता है। और यहाँ पे देख चुका है कि चार्ज रखा हुआ है एयर में, यानी K का वैल्यू लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 9 गुना 10 का पावर 9। अगर आपको पता नहीं है तो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो चूंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करूंगा 9 गुना 10 का पावर 9। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि K का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 सिर्फ एयर के लिए होता है। अगर आपको यह पता नहीं है कि K का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए किस तरीके से वैरी करता है, किस तरीके से चेंज करता है, तो मैंने उसका वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स है वो है 0.2 न्यूटन। K की वैल्यू हो गई SI यूनिट में 9 इंटू 10 टू द पावर 9। पहला चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम्ब, तो माइक्रो का मतलब हो गया 10 का पावर -6, यानी 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब। और दूसरा चार्ज है 0.8 माइक्रोकूलम्ब। लेकिन अगर आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में पता होगा तो हम लोग चार्ज के लिए माइनस सिंबल नहीं यूज करते हैं बल्कि चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा चार्ज हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब, क्योंकि माइक्रो में चार्ज दे रखा है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू निकालनी है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ही निकालना है नंबर ए में। तो यहां से अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.2। अब मैं इससे पहले बढ़िया सजा देता हूं। अगर मैं 0.4 को पॉइंट को अगर नीचे लाऊं तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 10। यहाँ पे 0.8 में भी पॉइंट को अगर मैं कैंसिल करूं तो यहाँ पे पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 10। और अगर मैं 0.2 में पॉइंट को कैंसिल करूं तो नीचे आ जाएगा 10 और 10 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 और ये 10 चला जाएगा ऊपर। तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10 से हो जाएगा इनटू। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए जरा इसे सॉल्व करते हैं। 10 का पावर -6, 10 का पावर +9 यहाँ है और 10 का पावर -6 यहाँ। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10 का पावर +3। यहाँ है 10 और यहाँ है 10, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 10, यहाँ सिर्फ बचेगा 10। अब मैं इसे बढ़िया से लिख रहा हूं, 2 से अगर 8 कटेगा तो 4 टाइम में कटेगा। बढ़िया से लिखूंगा तो यहां बच गया 9, यहां बच गया 4 और यहां बच गया 4।
और अगर यहाँ पे वैल्यू 10 है और यहाँ 10 का पावर -6 है तो ये भी कैंसिल होगा, और यहाँ जाएगा 10 से 10 का पावर -6 आ जाएगा 10 का पावर -5, और अगेन एक और 10 है तो ये कैंसिल करेगा तो आ जाएगा 10 का पावर -4, तो आ गया 10 का पावर -4। तो ये हो गई आर स्क्वायर की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से आर निकालूंगा, अगर यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो आपको ही पता और हमें भी पता है कि आर स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, और ये वैल्यू आ जाएगी 9 × 4 × 4 × 10 टू द पावर -4। सॉल्व करेंगे, 9 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, यहाँ भी 4 का अंडर रूट 2, और 10 टू द पावर -4 का अंडर रूट 10 टू द पावर -2। मतलब कि 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 × 10 टू द पावर -2 मीटर। और अगर बहुत बढ़िया से लिखे इसे हमें तो आपको ही पता और हमें ही पता है कि हो जाएगा 10 टू द पावर -2 बदल जाएगा सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ये तो पहला सवाल था। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में कहा जा रहा है कि दूसरे स्फीयर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो आपको ही पता और हमें ही पता है कि एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। अगर हमारे पास दो स्फीयर में, यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपका मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे इतना में हो जाएगा। अगर आपके पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर अगर दूसरे पे लगा रहा है 0.2 न्यूटन का फोर्स, तो दूसरा भी पहला पे लगाएगा 0.2 न्यूटन का फोर्स। मतलब कि दोनों पे जो फोर्सेस लगेंगे वो 0.2 न्यूटन ही होगा। तो दूसरे का भी सवाल हो जाएगा 0.2 न्यूटन, क्योंकि कहा जा रहा है कि दूसरे पे कितना फोर्स लगा पहले के द्वारा। तो पहले के द्वारा अगर दूसरा लगा रहा है पहला पे 0.2 न्यूटन, तो पहला भी लगाएगा दूसरा पे 0.2 न्यूटन। तो बी का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.2 न्यूटन। और दोनों चार्जेस को देखें तो दोनों चार्ज एक प्लस में और एक माइनस में है, तो यहाँ फोर्स हो जाएगा अट्रैक्टिव, क्योंकि आपको भी पता और हमें भी पता है कि जो प्लस और माइनस के बीच फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब बात करते हैं प्लान की, लेकिन इससे पहले आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। प्लान ये है कि आज के बाद जितना भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, हर एक वीडियोस के अंत में एक क्वेश्चन पूछा करूंगा और उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। अगर आप लोग उसका जवाब जानिएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। इससे ये फायदा होगा कि आप लोग जितना भी पढ़ाई किए हैं उसका पीछे से एक रिवीजन चलते रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।